कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्ट 2, है ना। मैंने पार्ट 1 में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन, है ना, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन के मैंने जितने भी रूल्स थे आपको पहली वीडियो में मैंने कवर करा दिया, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम कुछ रूल्स देख लेंगे, फिर उसके बाद अपने एक्सरसाइज को हम करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि एग्जाम में जब ये आए आपके तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, है ना, आपसे करेंगे जरूर, ठीक है। तो आइए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मैंने क्या रूल्स लिखे हैं और कैसे उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ें। लिखा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मीन्स जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, तो फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये था, देखिए जैसे लिखा है ही सेज टू मी। अब यहाँ सेज आया है, सेज का मतलब क्या है भाई, ये प्रेजेंट में है ना। सेज में प्रेजेंट में ही तो है, से हो गया सेज हो गया, तो ये दोनों किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए ये प्रेजेंट में, देखिए यहाँ भी आई एम लिखा है ना, यहाँ भी एम लिखा है ना, तो ये भी तो प्रेजेंट में है। अब यहाँ पर जब पास्ट होता, अभी हमको बताएंगे आगे, है ना। यहाँ पर क्या है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। इसको लिखेंगे हम ही। अब देखिए यहाँ सेज टू है, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया कि सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में, है ना। तो यहाँ हो जाएगा ही टेल्स, ही टेल्स मी, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा का लग जाएगा दैट, ही टेल्स मी दैट आई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको वो पढ़ाया नहीं है, सब्जेक्ट चेंज, है ना, वो आपको इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनवा देंगे, पूरा चार्ट बनवा देंगे, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट चेंज भी करना बता देंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आई दिया है, अब आई हम यहाँ लिखेंगे ये फर्स्ट पर्सन है, आई के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ही। अब देखिए इज एम आर है, सॉरी इज एम आर में समय इसको क्या देखना भाई, आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, लेकिन यहाँ ही आया है तो ही के साथ एम तो कभी आता नहीं है, तो हमें रहना प्रेजेंट में ही है, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो ही के साथ में क्या आता है, इज आता है। यहाँ लगा देंगे ही इज, ये हो जाएगा ही इज, और ये हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, है ना। ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। अभी ही क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, इस वजह से यहाँ ही हो जाएगा। अब देखिए मैंने अगला क्या लिखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये क्या है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपको होता है सार्वभौमिक सत्य, मीन्स जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, या फिर कहते हैं कि जो सूर्य है वो हमेशा पूरब में निकलता है, सूर्य हमेशा पश्चिम में छिप जाता है ना, अस्त होता है, तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके सार्वभौमिक सत्य हैं, इनको हम और आप कोई भी बदल नहीं सकता, ये नेचुरली है ना, इस प्राकृतिक है, उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हो जाएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं, आदतें होती हैं, जैसे अजनबियों पर कुत्ते भौंकते हैं, ये बात सत्य है ना, अजनबियों पर कुत्ते भौंकते हैं, भाई अजनबी को ले लो, कुत्ते भौंकते रहेंगे, तो ये सब उनकी हैबिचुअल एक्शंस होती है ना। फिर उसके बाद क्या है, अगला है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ऐतिहासिक तथ्य हो जाएंगे ना, ऐतिहासिक तथ्य। भाई ऐतिहासिक तथ्य में बहुत सारी चीजें हैं, मंदिर है ना, मंदिर मस्जिद ये सब चीजें। फिर प्रोवर्ब, अब प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है, प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावतें, है ना, कहावत आपने सुना होगा, जैसे कहावत में भाई कहावत बदली नहीं जा सकती, जो कहावत है वही रहेगी, जैसे एक पंथ दो काज हो जाएगी, ये तो लोकोक्ति है, अधजल गगरी शंकर जाए, ये सब लोकोक्ति है ना। एक और एक 11 होना, ये आपका क्या है, मुहावरा, है ना। अब जैसे हम कहें कहावत में क्या है भाई, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये आपको क्या कहावत ही तो है, प्रोवर्ब ही तो है ना। तो ये सब चीजें हम इसमें क्या
बदला नहीं जा सकता, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए अब मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, उनको इनडायरेक्ट उनकी बना देते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, है ना। लिखा है मैंने द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, है ना। अब यहाँ क्या है भाई, अध्यापक ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब बताइए क्या होगा, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो होगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। आइए इसके इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ द टीचर सेड दैट the teacher said that the earth moves around the sun, देखिए बनिए कितनी आसानी से हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है ना। तो इसमें कुछ नहीं बदलना होता है, सिर्फ आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है ही सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। अब यहाँ सेड टू आ गया है, तो सेड टू को आपको पता है, मैंने बताया है सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये आपका दूसरा बन गया। तीसरा देखिए क्या है, हरी सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी क्या है, नीति है या फिर गुण है ना। तो आइए इसको भी बना लें, ये आपका प्रोवर्ब में कहावत है ना। लिखेंगे हरी सेड दैट honesty is the policy. Honesty is the best policy, है ना। तो ये आपके हो गए, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब में भी बता दिया है ना, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, ये सब चीज़ें और हिस्टोरिकल फैक्ट मैंने इतने आपको आज की मैंने इतने में आपको बता दिया। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको सबसे पहले चार्ट बनवाएंगे। वो चार्ट आपको जरूर से जरूर लर्न करना है, ठीक है। अगर आप वो लर्न नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स तब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कर लेंगे लेकिन सब्जेक्ट में चेंजिंग नहीं कर पाएंगे ना। इस वजह से अब मैं जो चार्ट बनाऊंगा उसको आप जरूर से जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी के आगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम उस चार्ट को पढ़ते हैं ना, ताकि देख लें। इस चार्ट को जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है पर्सन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस, है ना। पर्सन मीन्स क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, सब्जेक्ट कर्ता हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, संबंध होता है, मीन जिससे आपको रिलेटिव हो ना, मीन समय कुछ ना कुछ उससे, जैसे मैं कह दूं कि यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, तो वह मेरा घर, मतलब घर किसका है, मेरा, तो वो घर मुझसे रिलेट है ना, तो वहां पर संबंध कारक आता है, ठीक है। इस वजह से पजेसिव वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, ठीक है, पर्सन में क्या, फर्स्ट पर्सन। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अब ये आई और वी क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए मैंने लिखा है आई और वी क्या है, सब्जेक्ट। अब सर आपसे पूछेंगे तो बेटा बताइए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, या आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आप देख सकते हैं। फिर आई का पजेसिव क्या होता है, माइन होता है या फिर माइन होता है। लेकिन माइन का यूज बहुत ही कम यूज होता है, माई का प्रयोग सबसे ज्यादा यूज है, क्योंकि माई आपको रिलेट है ना। तो यहाँ माई हो जाएगा, आई हो गया, मी हो गया और माई हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वी पर। वी हमारा सब्जेक्ट है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। आप देख सकते हैं वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और वी का पजेसिव केस क्या होता है, अवर या फिर अवर्स, है ना। तो ये आपके आई और वी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू आता है, ठीक है।
अब यू है, अब यू सब्जेक्ट भी है और यू आपका ऑब्जेक्ट भी है। वो सेंटेंस जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ पर यू सब्जेक्ट है, कहाँ पर यू आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद इसका पॉजिटिव क्या होगा, योर हो जाएगा या फिर योर्स हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको कंफर्म होगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है। थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और दे, इतने आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव किसका होगा, हिम। ही का पॉजिटिव किसका होगा, हिज। आप देख सकते हैं ही का ऑब्जेक्टिव है हिम और ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन में सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, सी का पॉजिटिव केस होगा हर या फिर हर्ष, ठीक है। इट का ऑब्जेक्टिव केस होगा इट और इट का पॉजिटिव केस होगा इट्स, ठीक है। दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम और दे का पॉजिटिव केस होगा देयर या फिर देयर्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको चार्ट समझ में आया होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब अभी एक्सरसाइज करवाएंगे ना, आपको इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प वहाँ पर मिलेगी, ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। इसीलिए ये आप एग्जाम में नहीं ले जा सकते हो, ये आपको माइंड में होना चाहिए चार्ट, है ना, ताकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसानी से कर सकें, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, मैंने लिख दिया इसलिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जब थर्ड पर्सन आएगा तो उसे हम नहीं बदलते हैं। अब ये आएगा कहाँ, तो देखिए मैंने लिखा सन, बट सन और 123। सन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा नोटेड कॉमा कहाँ लिखा होता है, बाहर ये हो जाएगा। हाँ, फिर 123 ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच अब क्या है, मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, हाँ ठीक है, सन बटा 123 में सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अनुसार, देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आप इसको बदलेंगे। सन बटा 123 है सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और या तो नो चेंज, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है नो चेंज, है ना। तो आप इसको ऐसे बदल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये आपका था इतना, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी की एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज के कुछ आपको असर्टिव सेंटेंस आज हम आपको कवर करा देते हैं, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज की ओर करेंगे, है ना। एक्सरसाइज करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होती हैं आप वो यहाँ जानेंगे। यदि आपने जितने मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, अगर आपने उनको अच्छे से कवर किया, अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये कर लेंगे, है ना। आपको मैं आपको प्रॉब्लम होगी, मैं मानता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको चार्ट नहीं लर्न है ना, आप चार्ट लर्न कर लीजिएगा, इस वजह से आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए मैंने लिखा है राम सेड टू मी ही ड्रिंक्स मिल्क। अब सबसे पहले टेंस पहचानिए कि टेंस किस में दिया है। यहाँ कोई एक वर्ब दे रखिए, नहीं दे रखिए, यहाँ ड्रिंक में एस या एस लगा हुआ है, तो आपको पता है कि एस या एस किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं, बताया है ना मैंने पहले वीडियो में, मैंने इसीलिए रूल्स लिखवा दिए थे। तो यहाँ लिखा है राम, ये हो जाएगा राम। अब यहाँ से को मुझे बताना नहीं पड़ेगा, राम ये हो जाएगा टोल्ड, और ये हो जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट, ये हो जाएगा दैट, राम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ ही देखिए, अब ये ही आपको पहचानना पड़ेगा, ये जो ही है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन। तो आप बताएंगे सर जो ही है वो हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, नहीं बदलता है, जो है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे ही, ये हो गया ही। लेकिन अब ड्रिंक्स तो बदला जाएगा ना, क्योंकि हमें इसको कहाँ भेजना है, पास्ट एंड डिफरेंट में। अब जब यहाँ एस लगा है तो सीधे वर्ब की किस फॉर्म में बदलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ना। तो ड्रिंक्स की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक, दैट ही ड्रैंक, और क्या क्या है, मिल्क, ये हो जाएगा मिल्क, पहला बन गया ही ड्रैंक मिल्क, ठीक है।
ये आपका पहला बनेगा। देखिए कितनी आसानी से बनेगा। दूसरा क्या है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहाँ सेड टू को तो बदलना नहीं, सेड टू को थोड़ा बदल दीजिए। यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पर आई आया है, आई कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे सर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। और मैंने बताया है कि जब फर्स्ट पर्सन होता है तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। देखिए यहाँ पर आई है, समझ लीजिए यहीं से आपको, तो ये हमारा जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट के साथ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। तो ये जब आई किस में है, आई आपका सब्जेक्ट ही तो है। अब सब्जेक्ट है तो जो यहाँ पर होगा उसका भी सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो ही हमारा कौन है भाई, ही हमारा तो सब्जेक्ट है ना, तो ही उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदला है। जो आपका यहाँ पर होगा वो यहाँ पर उठकर चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ हैज और हैव है, हैज और हैव किस में बदला जाएगा, हैज और हैव आपका हैड में बदला जाएगा। तो ये हो जाएगा ही हैड, और ये कंप्लीटेड तो थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ हो जाएगा कंप्लीटेड, ये हो जाएगा कंप्लीटेड। अब यहाँ माई भी तो है, तो माई आपका फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है ना, जब फर्स्ट पर्सन बदला गया तो पॉजिटिव केस भी तो बदला जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना भाई, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यहाँ पर माई है, अब माई हमारा क्या है, पॉजिटिव। ही आपका क्या, ही आपका और सब्जेक्ट है ना, तो ही का पॉजिटिव क्या होगा, ही का पॉजिटिव केस होगा हिज। तो यहाँ क्या लगा देंगे, कंप्लीटेड हिज, और यहाँ हो जाएगा वर्क, फुल स्टॉप। समझ आया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। यही आपको सीखना है कि कैसे मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ। मैंने इसीलिए आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया है, इसीलिए मैंने आपको चार्ट भी बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो करने में। इसलिए आप चार्ट जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या, ही सेड टू हर यू आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड हर दैट। अब देखिए यहाँ पर यू आया है, यू आपका कौन सा पर्सन है, यू तो आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, है। अब यहाँ यू तो भाई सब्जेक्ट है ना, अब ये क्या है, हर तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, हर का सब्जेक्ट होता है सी। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी, तो ये हो जाएगा सी। अब इज एम आर को किस में बदल देंगे, इज एम आर वॉज वर्ब में बदलेगा, सी है तो वॉज आएगा, ये हो जाएगा सी वॉज गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा मार्केट। इसमें बदलना वो है जो आपके चार्ट में दिया गया है, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो बदल ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय। आई सेड टू हिम, इसको टोल्ड बदलिए तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ भी यू है, यू को इसके अकॉर्डिंग बदलिए। अब यहाँ हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट होनी क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट होता है ही, तो यहाँ हो जाएगा ही, ये हो जाएगा ही। और आई से को बदलिए, ही वॉज अ गुड, और ये हो जाएगा बॉय, ही वॉज अ गुड बॉय। बन गया कितनी आसानी से। फिर अगला है सी सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, है ना। इसको भी बनाते हैं, चलिए बहुत आसानी से देखते हैं। लिखेंगे सी टोल्ड मी दैट, यहाँ जैसे आई आया, आई को सब्जेक्ट के अनुसार ले जाइए क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो सी है, सी को उठाकर यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा सी। और इज एम आर किसमें जाएगा, वॉज एवर में, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज डूइंग। अब देखिए माई है तो माई भी तो बदला जाएगा, तो माई के अकॉर्डिंग यहाँ सी का पोजीशन क्या होगा, हर, यहाँ क्या लेंगे, हर, और ये हो जाएगा वर्क, ये हो गया वर्क। सी वॉज डूइंग हर वर्क। फिर अगला लिखा है राधा सेड टू यू दे हैव बीन। अब बीन आया, हैव बीन आया है, तो इसमें हैड बीन बदलेगा। चलिए यहाँ से शुरुआत कीजिए, लिखेंगे राधा टोल्ड यू दैट
राधा टोल्ड यू दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दे है तो दे कौन सा पर्सन है, दे तो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता है, जो है वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, दे। अब ये है, इसको बदल दीजिए हैड में, तो दे हैड बीन ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड फॉर टू हावर्स है ना। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आज की इस वीडियो में जितना भी आपको पढ़ाया है, पहले रूल्स बताए हैं, है ना, आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, उसको चार्ट बता दिया, आप उसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ये आपका असर्टिव सेंटेंस था, साधारण वाक्य था ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको असर्टिव सेंटेंस में आपके पास बुक तो होगी ही, है ना, आप उसमें बनाइएगा सेंटेंस को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ अभी आपके रूल्स बचे हैं, मैं उनको भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने जितने भी आज की इस वीडियो में कराया है, उससे रिलेटेड आप अपने बुक से करिएगा एक्सरसाइज को। और अगर कोई भी सेंटेंस आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस सेंटेंस को जरूर करिए, सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई उसका दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले सेंटेंस में, है ना, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और आपको कुछ रूल्स है वो भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।